हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक का रिवीजन है उसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सर्फेस एंड वॉल्यूम। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करना है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं, उन्हीं का सम, उन्हीं का ये क्या होता है, जोड़ है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई चीज की, आपने एक बार किसी में 70 नंबर, एक बार में आपने 100 आउट ऑफ 100 लिया तो आपको सक्सेस मिल गई। नहीं, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आपने कोई एक चीज, या फिर आप ऐसे समझो कि आपने कोई एक चीज हासिल कर दी, इसका मतलब ये नहीं है फिर आपको सक्सेस मिल गई। सक्सेस क्या है, स्मॉल एफर्ट्स है, छोटे छोटे एफर्ट से मिल गई। किसी एक चीज को करने से सक्सेस नहीं मिलती है। आप चाहते हो कि आपको 9th क्लास में या 10th क्लास में आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा। और एक सब्जेक्ट को क्या है, एक सब्जेक्ट टोटल आप और कुछ पढ़ने नहीं, केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे भी नहीं होगा। ठीक है, तो सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो आपको रिपीटेडली ओपन डे इन डे आउट में रिपीट करने पड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े, उसको पढ़ते रहे। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा बैट्समैन, एथलीट बनना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूएशन में और रहना है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन आप खेल रहे हैं फिर हर महीने में एक बार जा रहे हैं, ये नहीं। हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स आपको पूरे करने हैं। तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, पहले तो हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 5 रुपीज 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। हेमिस्फेरिकल डोम आपके पास है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। चलिए, चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे। हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, यानी कि जो एक डोम है या कर्व सरफेस है। डोम मतलब क्या होता है, गुंबद। गुंबद यानी कि कर्व सरफेस वाला पार्ट क्या है, पेंट करना है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, यानी कि बेस का जो सर्कमफेरेंस है, देखिए हेमिस्फेयर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। तो यानी अभी यहाँ पे इसका बेस ये है, चलो चलो इसको मैं उल्टा रख दूं, अगर ये रख दूं तो बेस ये हो गया, करेक्ट। तो इस बेस, जो इसका बेस है, ये तो भी हमें सामने वाला पार्ट दिख रहा है। जो गुंबद होगा, आप सोचो, जो हमारे काफी गुंबद वाले शेप्स आपने देखे होंगे, ऊपर देख गुंबद तो गोल रहता है नीचे से। तो यानी कि उसका जो सर्कमफेरेंस का जो आपको दे रखा है, बेस का सर्कमफेरेंस का, वो आपको दे रखा है 17.6 मीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे कि 2 पाई आर, यानी सर्कमफेरेंस हमको कितना दे रखा है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। हमको बोला गया है कितना उसमें पेंट करेंगे, है ना, यही तो बोला गया। तो इसमें पेंट करने के लिए सबसे बढ़िया बात है, इसमें पेंट करने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आर की जरूरत पड़ेगी। आर को अकेला रखो, पॉइंट हटा के यहाँ पे एक जीरो थोड़ी देर के लिए हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप वैल्यू को यहाँ कट करें, जो जो कट हो रहा है। तो जब इसको हम कट करेंगे तो 2 1 जा 2, आप देख रहे हैं 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 11 2 जा 22, 11 4 जा 88, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो रेडियस मेरे पास बच गया बच्चों, रेडियस यहाँ बचा हमारे पास, क्या बचा वो देखेंगे, 2 और इंटू 7/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 14/10, और एक 10 है इसको, यानी कि 1.4 मीटर। रेडियस आ गया हमारा 1.4 मीटर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो अब यहाँ सबसे बढ़िया बात, आप क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। एरिया टू बी पेंटेड, तो कर्व सरफेस एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, जैसे उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर का, इसका आप आधा कर दें 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका, जो हमने भी निकाला, 1.4 इंटू 1.4। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको आप
हटा दोगे तो 7 2 जा 14 या 0.2 भी आप बोल सकते हैं, 7.2। चलो आपको जैसे मैंने पहले करा रखा है वैसे ही कराता हूँ ये, ठीक है। 7 2 जा 14 हो गया। अब क्या करना, आप 2 5 जा 10 मत काट देना, क्योंकि फिर 5 फंस जाएगा। तो आपके पास जो कर्व सरफेस एरिया आ गया वो आ गया 2 2 जा 2 इंटू 22 2 जा 44 इंटू 14 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है, मैंने आपको बोला है आप करने के लिए इसको सॉल्व कर दो। आपको देखो, अगर आंसर निकालना होता केवल कर्व सरफेस एरिया, तब तो इसको मैं पूरा सॉल्व करता। बट आगे इसकी इसकी जो बातचीत है वो है, मतलब जो इसका आगे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है इसका रेट के साथ, है ना। जो कॉस्ट इसका मल्टीप्लाई होने वाली है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या पता है कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है, तो इस पे निर्भर करता है, ठीक है। अब रेट पे है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं इसको ऐसे रन देता हूँ, जो कटना होगा क्या पता आगे जाके कट जाए, चीजें और आसान हो जाए, फिर हम बाद में बात कर लेंगे। तो हमने देखा रेट है, तो ये भी हमें कॉस्ट निकालनी है ना, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें निकालनी है। तो जो आपको रेट दे रखा है, तो सर हमने रेट देखा, हाँ रेट आप सबसे पहले गिवन में लिख देते हैं हमेशा, ठीक है। मैं इस बार गिवन में रेट क्या है मैंने देखा, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो चल रहा है चीजें किस में चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रही है, करेक्ट, ठीक है। किस में चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रही है, बट हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में। अब क्या होगा, तो इसको सर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दें, तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में 2 जाएंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और यहां से हम देखा ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो कर सरफेस जो मेरे पास आ गया बच्चों, करने के लिए मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 44 2 जा 88 और 14 की टेबल हमें आती है, तो फिर भी मैं इसको भी थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्या पता अगर कुछ आपके पास आगे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पूरा आप लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। बट आपके आगे कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए ये चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लो इसको। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ पे ना इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, बाद में देख लेंगे उसको। अगर मैं करना चाहता मैं कर सकता था, मैं इन नंबर को लूंगा, 44 2 जा 88 इंटू 14 इंटू 100 और 14, है ना। क्यों मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि सर 14 मैंने आपको ना 9th क्लास में, है ना, 9th क्लास में, तो मेरे ख्याल से 9th क्लास के बच्चों को, है ना, 9th क्लास के बच्चों को 20 तक की टेबल तो बच्चों लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसमें कर लूंगा, 14 8 जा होता है 112, 112 का 2 11 कैरी, फिर से 14 8 जा 112, 112 और 10 112 और 10 112 और 10 122 और एक 123, तो 1 2 3 2 और 00। जिसको पूरा सॉल्व करना होगा वो ऐसे सॉल्व कर देगा, है ना, जिसको पूरा सॉल्व करना होगा वो ऐसे सॉल्व कर देगा, और जिसको अगर इस तरह से करना है वो इस तरह से कर लेगा। आंसर दोनों से सेम आएंगे, करके देख लेंगे हम अभी। फिर हमें क्या बोला कि बिकॉज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो लेता है 5 रुपए, ठीक है। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा बच्चों, क्योंकि उसने 5/100 रुपीज, यहाँ क्वेश्चन में बोला है 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी देयरफॉर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, अब हम सीधे कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्योंकि हमारे पास तो एरिया है ही, 1 मीटर स्क्वायर में इतना है, तो उसमें कितना आएगा सर, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5/100 इंटू, क्या मल्टीप्लाई करना है सर, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 14 इंटू 44 इंटू 100, 2 इंटू 14 इंटू 44 इंटू 100। तो आप फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो भी यहाँ पे कट गए, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉस्ट मेरे पास आएगी, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, और जो भी कॉस्ट आपका यहाँ आएगा, शायद हम पहले अभी करा तो था हमने, है ना।
हमने यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं हमने यहाँ गलती कर दी है। 2 8 जा 16, ठीक, 2 8 जा 16, 11 2 जा 24, ठीक है, 11 2 जा 24, 11 4 जा 11 2 24, 11। अच्छा यहाँ हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4 यहाँ पे देखो लिखा नहीं गया है, ये 4 एक ही 4 लिखा गया है, ये मिट गया होगा तो ये नजर नहीं आया होगा। ये तो सही है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 11 या 11 2 जा, सॉरी 2 से आपने 11 टाइम काटना थे, 2 11 जा 22, और ये काटना था 2 4 8 और 2 4 8, ये कटना था, एक 4 लिखना भूल गए हम, और 11 4 जा 44, तो 4 दूनी, इसको ढंग से ही कर देते हैं। Seven 4 जा 28, जहां जहां पेन से आप समझ जाना, 2.8, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अब 2.8 लेने वाले हैं, तो पूरी कैलकुलेशन, ठीक है, 2 पाई आर यानी कि 2.8 इंटू 2.8 अपॉन, अगेन 10 यहाँ से हटा दिया, 10 यहाँ से हटा दिया, जैसे हम करते ही आ रहे हैं। ये जाएगा बच्चों 7 4 जा 28, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, फिर हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में किया, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 8 लिख देता हूँ, 22 इंटू 8 इंटू 28 इंटू 100 अपॉन 100 से हमारा एक 100 कट गया था, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था, करेक्ट। नाउ अब कर्व सरफेस एरिया जो हमारा फाइनल बच गया हम यहाँ लिख देंगे, 22 इंटू 8 इंटू 28 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करके लिखते हैं। इस बार मैं क्या नंबर यहाँ पे पकड़ने वाला हूँ, 22 इंटू 28, 28 टू जा 56, बहुत इजी है, 28 टू जा 56, तो इनको 28 टू जा 56, 5 कैरी, फिर से 28 टू जा 56, 56 और 5 61, 616 इंटू 8 इंटू 100। अब 8 की मल्टीप्लाई भी मैं इजी कर सकता हूँ, 8 6 जा 48, 4 कैरी, फिर 8 1 जा 8, 4 12, 1 कैरी, फिर से 8 6 जा 48 और 1 49, 4928 00, 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इतना था, तो अब मैं यहाँ पे दोनों तरीके से करके, आप कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमने निकाल दी, इतना तो आप समझ गया था, तो मैं 22 में इसको लिखूंगा, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगी हमारी 22 अपॉन 22 इंटू 8 इंटू 28, 22 इंटू 8 इंटू 28 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, है ना सर। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है तो इतने का क्या होगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखेंगे ज्यादा कैलकुलेशन में फर्क तो नहीं पड़ा, 100 से 100 आपका यहाँ कट गया, और यहाँ पे मैं अगर वैल्यू लिखने पे आऊं तो मैं क्या कर दूंगा, वही 28 टू जा 56, 56 का 5, फिर से 28 टू जा 56 और 5 61 6, और यहाँ 8 5 जा 40। अब जनरली 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6, और फिर से 4 6 जा 24, तो 24640 रुपीज, तो 24,640 रुपए क्या है उनको देने पड़ेंगे इस डोम को पेंट कराने के लिए, ठीक है। कितना, 24,640, ठीक है। अच्छा, अब जो सरफेस, जिसने सरफेस एरिया निकाला था वो उससे भी, जिसने पूरा निकाला था ऐसे कर ले, 492800, 492800 वो ऐसे कर ले, है ना, यही बता देता हूँ यहाँ पे। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाता, तो हो जाता 492800 इंटू 5/100 आप करते, 2 0 से 2 0 कट जाता, ये ज्यादा इजी हो रहा है इस वक्त। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14, 1 कैरी, 5 1 जा 40 और 46,
4 कैरी और 5 4 20 और 24 2 4 यहाँ से भी वही आता। ठीक है, इतना तो आपको सेम करना पड़ता। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इस एरिया की जगह आपको यहाँ पे सिंपल ये लिखना पड़ता। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करते तो जिसको अगर फिर भी इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है तो वो बता सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मैं क्या करता, अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में ही रहने देते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको मीटर स्क्वायर में ही रहने देते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर में रहने देते हैं। यहाँ देखो 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, है ना। हमने मीटर से सेंटीमीटर क्यों किया था, क्योंकि रेट हमको सेंटीमीटर में गिवन था। बट सर हम इसको सेंटीमीटर का किसी को चेंज कर देते। यहाँ पे क्या था कि 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये था ना कि सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 रुपीज। तो 100 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 5 रुपए है। तो इसका कितना होगा, कर दीजिए 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 5 कर दो सिंपल अपॉन 100। इस बार मैं 5 से 100 को काटूंगा, क्यों, क्योंकि अब मुझे पता है वैल्यूज कटेंगी यहाँ पे। 5 2 जा 10 0, ठीक है, फिर 2 10 जा 20। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमेशा बड़े नंबर को 5 2 नहीं तो आपने कर दिया। अब आपको हमेशा ना उस नंबर को कट करना चाहिए जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा टेबल्स के अकॉर्डिंग जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने देखा यार ये 2 14 जा 28 और 2 10 जा 20 ये ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला था। ठीक है, और कोई वैल्यूज कट रही है और नहीं है। तो आप देखेंगे अब हम यहाँ इसमें करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारे पास यहाँ ये सही किया हमने 5 रुपए ना, टू इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 100, 2 इंटू 22 इंटू 4। चलिए ठीक है, अब इसको देखेंगे। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 22 इंटू 8, 14 है ना। तो आप कर लो इसको 22 8 जा होता है आपका 14 8 जा 112 होता है, और 22 8 जा 8 दूनी 16। ये तो लंबा ही जाएगा। तो इसको 22 इंटू 8 14, मेरे को यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन ना हमारे लिए थोड़ा लंबी जाने वाली। आप इसी को कॉपी करो, इसमें देखता हूँ कुछ गड़बड़ क्या है। इसी को कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। एक right circular cylinder है जो just encloses a sphere of radius r। Find the surface area of the sphere। आपको surface area बताना है sphere का, कि sphere का surface area क्या होगा। Curve surface area of the cylinder, curve surface area of the cylinder क्या होगा, ratio of the areas obtained on first and second। चलिए करो इस क्वेश्चन को। जो जो इसमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। Find the surface area of the sphere। तो surface area of a just encloses sphere। A right circular cylinder एक right circular cylinder है, उसने क्या किया, just encloses a sphere of radius r। sphere जो sphere का radius क्या है बच्चों, r है। sphere का radius क्या है, r है। तो पहला हमसे पूछा है
कि भैया इसका वो बताओ। पहला पार्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह हम आर ही रखने वाले हैं क्योंकि रेडियस आर ही दे रखा है हमें क्वेश्चन में, रेडियस आर। ठीक है, सेकंड पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है बच्चों, हमें पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि आपको फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे हाइट हमें गिवन नहीं है ना, यहाँ पे हमें हाइट गिवन नहीं है, बट हमें केवल रेडियस ही गिवन है, तो अब इस रेडियस से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हमें केवल रेडियस आर ही गिवन है ना, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप देखें, अगर इसका रेडियस आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, है ना, सेंटर से यहाँ तक भी आर होगा, और सेंटर से ऊपर तक यहाँ सर्कल को, जहाँ सिलेंडर को टच कर रहा है, ये भी आर होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आर होगा, सॉरी ये हमारे पास सेंटर से आर था, तो ये भी यहाँ पे आर रहा होगा, और ये भी यहाँ पे आर रहा होगा। तो हाइट आप देखोगे आर प्लस आर, जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, जो हमारे पास हाइट हो जाएगी वो 2r, क्या हो जाएगी 2r। तो यहाँ पे हाइट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 पाई आर, एच की जगह रखूंगा 2r, यही तो रखूंगा, है ना। तो ये जगह 2 2 4, तो जाएगा सर 4 पाई आर, और से एक आर और है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर ये भी तो है ना, 2 पाई आर इंटू 2r, तो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। फिर आ जाओ तीसरे पार्ट में, बोला गया है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया ऑब्टेन किया उसका रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास जो आया वो कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर आया, और सर ये भी हमारे पास 4 पाई से ये कट जाएगा 1 और 1, तो रेशियो कितना हो गया 1:1। तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:1 हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।